आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो कुलूसियों की पुस्तक 3 अध्याय उसके 12 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि तुम परमेश्वर के चुने हुए पवित्र और प्रिय जन हो, इसलिए सहानुभूति, दया, नम्रता, कोमलता और धीरज को धारण करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस यहाँ पर कुलूसियों की कलीसिया को लिखते हुए ये बातों को बोलता है कि तुम यानी आप और मैं परमेश्वर के चुने हुए और पवित्र प्रियजन हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस 3 बातें बोलता है। पहले तो चुना हुआ, दूसरा पवित्र, तीसरा प्रियजन। इन तीनों के यहाँ पर बहुत ही अलग अलग मतलब है। चुने हुए का मतलब ये कि और भी लाखों हजारों चीजें हैं, पर उसमें से एक को चुनना, उसमें से किसी एक चीज को चुनना वो बहुत मायने रखता है। या कितने ऐसे तरीके होते हैं जिससे उस चीजों का हम चुनाव कर सकते हैं। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। आपको यूं ही नहीं चुना उसने, आप उसके काबिल ठहरे हो। आपने परमेश्वर को खोजा है, इसलिए उसने आपको चुन लिया है। आप इतने लाखों हजारों करोड़ों की भीड़ में से वो एक हो जिसे परमेश्वर ने चुना है। जब आप अपने जीवन को देखते हो मेरे प्रियो कि किस प्रकार से और जवानों का और लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है, परंतु आप उनमें से नहीं हो। लोग रात भर क्लबों में जाकर दारू नशा करते हैं, पर आप उनमें से नहीं हो। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। लोग वहां से आने के बाद अपने घरों पे लड़ाई करते हैं, पर आप उनमें से नहीं हो, क्योंकि आपको परमेश्वर ने चुन लिया है। मेरे प्रियो, जब आपको परमेश्वर ने चुन लिया है तो चुने हुओं की तरह रहना हमें सीखना चाहिए। दूसरी बात वहाँ पे लिखा है कि तुम पवित्र किए गए हो, तुम पवित्र हो। मेरे प्रियो, जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करके उससे पवित्र आत्मा को मांगते हो तो आपको शुद्ध करता है, पवित्र करता है और अपनी पवित्र आत्मा से भरता है, ताकि आपको जिस चीज की सहायता हो अपने जीवन को बदलने में वो कर सके। वो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करती है किस प्रकार से आपको इस संसार में रहना है। और तीसरी चीज है कि उसने आपको और मुझे अपना प्रियजन कहा है। मेरे प्रियो, किसी को हम कैसे अपना प्रियजन कह सकते हैं? जैसे परम मित्र होता है, उसी प्रकार से प्रियजन होता है जिसे हम सारी बातें बताते हैं, जिसे सारी बातें शेयर करते हैं, जो हर एक बात को हमारी जानता है। वो हमारा प्रिय होता है। हम उससे कुछ भी मांगे वो हमें तुरंत देता है, या वो हमसे कुछ मांगे तो हमें देना होता है। ऐसा प्रियजन उसने आपको और मुझे कहा है। मेरे प्रियो, जब उसने ये बातें आपसे कही है कि आप उसके चुने हुए पवित्र और प्रियजन हैं, तो वहां पर कुछ बातें लिखी हुई है। इसलिए सहानुभूति, दया, नम्रता, कोमल और धीरज को धारण करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप उस परमेश्वर के चुने हुए हो, आप उस परमेश्वर के प्रियजन हो, आप उस परमेश्वर के द्वारा पवित्र किए गए हो, तो आप नम्रता को, दया को और सहानुभूति को धारण करो। मतलब क्या है कि उसे अपने जीवन में अपना लो। आप लोगों पर नम्रता दिखाओ, उन पर दया करो। ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता परमेश्वर के बारे में और वो आपसे आके कुछ भी बोल रहा है तो आप उसे डांटो, परंतु आप उसे समझाओ, उसके साथ बातचीत करो, सहानुभूति दो, लोगों को उनके मुकाम की ओर लेके जाओ। जो जीवन में वो हासिल करना चाहते हैं, पढ़ाई में, अपने काम में, उनकी उसमें मदद करो। ऐसा नहीं कि आप उनकी टांग खींच कर उनको नीचे गिराना चाह रहे हो, नहीं मेरे प्रियो, परंतु आप उन्हें बढ़ाओ, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, परमेश्वर ने आपको बढ़ाया है और वो चाहता है कि अब आपका काम है आप परमेश्वर से उनको मिलाओ और उन लोगों को आगे बढ़ाओ, क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसा आपके और मेरे जीवन में चाहता है। जिस प्रकार से मेरे प्रियो मसीह यीशु ने अपने आप को नम्र किया और इस पृथ्वी पर आकर अपने आप को कुर्बान किया। जरा सोचो, अगर उसने अपने आप को नम्र ना किया होता, अपने आप को कुर्बान ना किया होता, तो शायद आज आप और मैं उस पापमय जीवन में पड़े होते, उस दलदल की कीच में पड़े हुए होते। परंतु उसने अपने आप को नम्र ठहराया ताकि वो आपको और मुझे, मेरे प्रियो, अपने उस पाप से आज़ाद कर सके। तो क्यों ना मेरे प्रियो, जब परमेश्वर चाहता है कि हम इन चीज़ों को धारण करें जो हमें बाकी लोगों से अलग करे, जो हमें परमेश्वर के समीप लेके जाए, तो क्यों ना हम उन चीज़ों को करें। हालेलुया। क्योंकि वो तो अपनी आत्मा से भरता है, वो तो आपको अपना प्रियजन मानता है। तो क्यों ना आइए हम अपने आप को समर्पण करते हुए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। तो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है प्रभु यीशु।
प्रभु इस सुंदर वचन को मैं इस वचन को स्वीकार करके मैं तेरे समीप आता हूँ प्रभु। जो लोग इस वचन को सुनते पढ़ते मनन करते हैं, उन्हें अपनी आत्मा से भर दे प्रभु यीशु। उन्हें प्रभु याद दिला कि वो एक चुना हुआ वंश है। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।